मेरा आज का विषय है वर्तमान परिस्थिति में धर्म संभव है या असंभव। इस प्रश्न की उत्पत्ति कहां से हुई? मैं कहता हूं कि यह प्रश्न हमारी धर्म के संबंध में नासमझी की उपज है, क्योंकि हम यह नहीं समझते कि आखिर धर्म कहते किसे हैं, धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, और हमने धर्म के स्वरूप के बारे में एक अपनी कल्पना कर रखी है। बड़े कठिन कठिन क्रियाकांड, और हमें लगता है हमसे तो ये ना होगा, और इसलिए ये प्रश्न उपस्थित होता है कि वर्तमान परिस्थितियों में धर्म करना संभव है या नहीं। पर धर्म कहते किसे हैं? बत्थु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ऐसे धर्म का नाश कब होगा? जब ये वस्तु अपना स्वभाव छोड़ देगी, उस दिन धर्म का नाश हो जाएगा। अनादिकाल से आज तक ना तो कभी वस्तु ने अपना स्वभाव छोड़ा है और ना वह कहीं भी छोड़ेगा, और इसलिए धर्म हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसलिए ये प्रश्न ही बेमानी है कि वर्तमान में धर्म करना संभव है या असंभव है, क्योंकि स्वभाव कहते ही उसे हैं जो त्रिकाल रहता है। इसलिए धर्म सदा से था, है और सदा रहेगा। इस प्रकार तर्क, युक्ति और आगम से यह बात साबित हो गई कि वर्तमान में धर्म संभव है, और मेरा विषय समाप्त हो गया। परंतु यदि मैं ऐसा करूंगा तो आप अपने आप को छला हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि प्रश्न की उत्पत्ति जहां से थी वो हिस्सा संतुष्ट नहीं हुआ। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न जहां से पैदा किया था उसका आशय इस धर्म से नहीं था। उसका आशय था उन क्रियाओं से जो क्रियाएं धर्म के नाम पर हम करते हैं और जिन्हें करते हुए हम अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, और वे लोग जो ऐसी क्रियाएं कर नहीं पाते, करते हुए नहीं देखे जाते, उन्हें हम पापी समझते हैं, अधर्मात्मा समझते हैं। और ये प्रश्न मालूम है क्यों उठा हो? क्योंकि धर्म और धर्म की क्रियाओं को हम कष्टकारक मानते हैं, हम उनसे बचना चाहते हैं। बचें कैसे? यदि हमें एक रास्ता मिल जाए कि वर्तमान में काल विषम है और इसमें तो धर्म करना संभव नहीं है, तो हमें धर्म न करने की आजादी मिल जाए, वहां से इस प्रश्न की उत्पत्ति हुई है। धर्मात्मा, धर्म तो सदा से था ही, धर्मात्मा भी सदा से थे, हैं और रहेंगे। आगम में कहा है कि पंचम काल के अंत तक निर्ग्रंथ दिगंबर भावलिंगी संत रहेंगे, जो कि धर्म पालन में सर्वोत्कृष्ट हैं, सर्वोत्कृष्ट रूप से धर्म पालन करते हैं। परंतु फिर हमें क्यों धर्म का अस्तित्व संकट में दिखाई देता है? क्योंकि न तो हमारी पहुंच उन धर्मात्माओं तक है
और ना उन धर्मात्माओं की पहुंच हम तक है। हमारे और उनके बीच में एक ऐसा गैप खड़ा हो गया है जहां पर हमें यह शंका होने लगी है कि क्या सचमुच इस वर्तमान काल में धर्म संभव है। सचमुच इस वर्तमान काल में कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के सच्चे स्वरूप को समझते नहीं हैं। कुल परंपरा से चली आ रही कुछ क्रियाओं और मान्यताओं को धर्म मान बैठे हैं और वे लोग आज इस धर्म के प्रवक्ता हैं और इसीलिए अपनी उन्हीं मान्यताओं का धर्म के नाम पर प्रतिपादन करते दिखाई देते हैं। उन प्रवक्ताओं की ऐसी बातें हम सभी को बड़ी आसानी से स्वीकृत भी हो जाती हैं, क्योंकि हम भी तो उनसे अलग नहीं हैं। हम भी उन्हीं परंपराओं से और उन्हीं मान्यताओं से जकड़े हुए हैं। वे धर्मात्मा जो वस्तु के स्वरूप को समझते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं और जिन्हें उसका सच्चा श्रद्धान हुआ है, उस श्रद्धान के कारण उनकी कसायों में जो मंदता हुई है, उस कसाय की मंदता के फलस्वरूप उनके आचरण में जो सात्विकता, जो संयम दिखाई देता है, वह धर्म का बाहरी स्वरूप है। और ऐसे लोगों को जिनके अंदर में धर्म प्रकट हुआ है, उनके ऐसा संयम उनके बाह्य जीवन में भी दिखाई देता है। इसलिए धर्म इस काल में भी करना संभव है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो फिर हमें दिक्कत कहां दिखाई देती है? दरअसल हमने धर्म को एक पार्ट टाइम जॉब मान रखा है। हम दिन रात अपनी विषय कसाय की प्रवृत्ति में मग्न रहें और जब थोड़ा अवकाश मिले तो परंपरा के निर्वाह के लिए थोड़ा धर्म के नाम पर कुछ कर लें। दरअसल हम धर्मात्मा नहीं, हम धर्म भीरू हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमारे जीवन में धर्म न रहा तो न जाने हमारा क्या होगा, दुर्गति होगी, जो कि सही है। परंतु वे जो धर्म करके अपनी दुर्गति टालना चाहते हैं, भ्रम में हैं। धर्म उसका नाम नहीं है। हम पूर्णकालिक व्यापारी क्यों हैं? धन के अर्जन में हम पूर्णकालिक क्यों हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि धन हमें सुख देता है। जो लोग यह स्वीकार कर लें कि धर्म का आश्रय हमें सुखी करेगा और क्षण भर के लिए नहीं, सिर्फ तात्कालीन तौर पर नहीं, पर त्रैकालिक सुख प्रदान करेगा, तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि उन्हें क्षण भर भी न लगेगा अपने जीवन की धारा बदलने में। वे जो काम आज उनके लिए पूर्णकालिक है, वह काम उनके लिए पार्ट टाइम हो जाएगा, और जो काम आज अल्पकालिक है, पार्ट टाइम है, वो काम उनके लिए पूर्णकालिक हो जाएगा। और हमारे नग्न दिगंबर साधुओं का स्वरूप ऐसा ही होता है। अपनी साधना के लिए, शरीर को, देह को टिकाए रखने के लिए जितना शरीर को पोषण करना होता है, उतना क्षण अपनी शर्तों पर उतना समय उसे देते हैं और बाकी अपना बचा हुआ सारा समय अपनी आत्म साधना में, वस्तु के स्वरूप की साधना में लगाते हैं, और इस प्रकार धर्म, उनका धर्म पूर्णता को प्राप्त होता है। पर हम तो पूर्णकालिक व्यापारी है ना, और हमने अपनी आवश्यकताएं कृत्रिम तौर पर बहुत बढ़ा ली हैं। दरअसल हमारी आवश्यकताएं कितनी हैं? मनुष्य को छोड़ दें
तो जगत के दूसरे जितने भी प्राणी हैं वे जहां पैदा होते हैं उसके कुछ किलोमीटर के दायरे में रहते हुए अपना जीवन पूर्ण कर लेते हैं और उनके जीवन क्रम में कभी कोई कमी नहीं रहती है। और हम मनुष्य ही कहां इसके अपवाद हैं। अभी इतने वर्षों से आज तक हम यही तो करते आए हैं। जो व्यक्ति जिस गांव में पैदा होता था, जिन साधनों के बीच पैदा होता था, जिन परिस्थितियों में पैदा होता था, अपने गांव में और आसपास के 100-200 किलोमीटर के दायरे में सिमट करके अपना जीवन पूरा कर लेता था, उसके जीवन में भी कोई कमी नहीं रहती थी। पर आज हमने अपनी आवश्यकताएं ऐसी बना ली हैं कि हमें पूरा विश्व नापने की जरूरत पड़ती है। आज यूरोप, कल अमेरिका, परसों हांगकांग, भागते दौड़ते फिरते हैं और हमारी गतिविधियां ऐसी हैं कि दिन और रात 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। ऐसे में जब उसको ये कहा जाए धर्म के नाम पर कि छान करके पानी पियो, अवक्ष भक्षण मत करो और रात्रि भोजन मत करो, तो उसको लगता है कि ये इन मलेच्छ देशों में और मेरे समय की मर्यादा में ये सब कैसे संभव है, और इसलिए उसे लगता है कि इस वर्तमान काल में धर्म करना शायद संभव नहीं है। पर भाई, यदि सचमुच तुझे धर्म की चिंता है, सचमुच तू धर्मात्मा है और सचमुच तू धर्म करना चाहता है, तो अपनी वृत्तियों को समेट, अपनी आवश्यकताओं को समेट, इस देह को टिकाने के लिए जितनी मिनिमम आवश्यकता, मैं नहीं कहता निर्ग्रंथ मुनिराजों जैसी, तू जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर। अनुव्रतों को भी स्थान है ना, और सम्यक दृष्टि तो अनुव्रती भी नहीं होता है, वो तो सामान्य श्रावक होता है। सामान्य श्रावकाचार का पालन तो हम कर सकते हैं ना। मैंने भी पूरी दुनिया घूमी है और अनेकों बार घूमी है धंधे के सिलसिले में, परंतु मैंने अपने श्रावकाचार के नियमों का पालन किया है और पुण्य का योग ऐसा कि धरती पर कहीं भी गया तो अपनी मर्यादा के अनुरूप भोजन सहज उपलब्ध हो गया। क्योंकि आज संजय भाई जानते हैं कि विश्व में कहीं पर भी अपने धर्म प्रेमी श्रावक मौजूद हैं और उनसे धर्म की चर्चा करने वाले मिलते ही कितने हैं। यदि आप जाइए प्रेम से धर्म की चर्चा कीजिए, पृथ्वी में कहीं पर भी चले जाइए, आपको आपके आचरण के अनुरूप भोजन पानी की कमी नहीं पड़ेगी। परंतु सचमुच यह तो उत्कृष्टतम समय है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें तब भी हमारे जीवन क्रम में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए, ये तो हमारी आकांक्षाएं हैं कि हमें चक्रवर्ती सम्राट बनना है और विश्व के सारे भोग और सारी भोग सामग्री इकट्ठी करनी है। पल्ले में पुण्य कितना है, मिलता क्या है? वैसे भी हम अपनी तृष्णा को कितना भी विस्तार दे दें, मिलता जुलता तो कुछ नहीं है, वही 2 सूखी रोटियां। क्योंकि अगर चिकनी चुपड़ी उपलब्ध भी हो तो हमारा खुद का स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता कि हम उनका सेवन करें। तो यूं भी तुझे उपलब्ध तो कुछ नहीं है, खाली तेरी तृष्णा ही कुलांचे मारती है। इसलिए तुझे त्यागना कुछ नहीं है, तुझे अपनी उस तृष्णा का ही तो त्याग करना है सिर्फ। और अपने द्रव्य में, अपने क्षेत्र में, अपने काल में तू बहुत आसानी से उस उत्कृष्टतम धर्म की साधना कर सकता है। इस मनुष्य जीवन में बिना संयम ग्रहण किए भी तू सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत कर सकता है। और सम्यक दर्शन कोई छोटी मोटी चीज है धर्म के क्षेत्र में? यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो तेरा मोक्ष के मार्ग का 99% रास्ता तय हो गया है। अब कुछ बचा नहीं, अब जो बचा है वो तो चुटकियां बजाने का खेल है। और वो सम्यक दर्शन तुझे हो सकता है। फिर तू क्यों निराश होता है और क्यों ऐसी बातें करता है कि इस वर्तमान काल में धर्म संभव है या नहीं है? जब तक धर्मी रहेंगे, धर्मात्मा रहेंगे,
धर्म जीवित रहेगा, धर्म कभी नष्ट नहीं होता। हम सभी अपने जीवन में उस धर्म को धारण करें और परमात्मा बने।